नमस्ते बच्चों, पाठ 6 के अंतर्गत समुद्री जल के गुणधर्म में हम पेज नंबर 50 के आकृति क्रमांक 6.1 के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। उष्ण कटिबंध में समुद्री जल का अधिकतम तापमान कितना है? यह तापमान 500 मीटर की गहराई पर कितना होगा? और उष्ण कटिबंध मतलब ये भाग होता है 0 अंश वाला, ये बीच का यहाँ दिखाया गया है 0। देखिए यहाँ ऊपर में ये अक्षांश है, ये अक्षांश रेखा है। यहाँ पर पूछा है उन्होंने कि समुद्री जल का अधिकतम तापमान कितना है। यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू हुआ है तापमान, यह है 18 अंश सेल्सियस है यहाँ, और 500 मीटर की गहराई पर, तो 500 मीटर ये आ रहा है। 500 मीटर की गहराई पर जब जाता है तो यहाँ रहता है 11 अंश सेल्सियस तक। 18 अंश पृष्ठभाग का है और 500 मीटर की गहराई पर आता है 11 अंश। ये कहाँ है? उष्ण कटिबंध में। मध्य अक्षांश रेखा प्रदेशों में समुद्री जल का तापमान समुद्री सतह के पास कितना होगा? तो मध्य अक्षांश रेखा प्रदेशों में समुद्री जल का तापमान समुद्री सतह के पास, समुद्री सतह के पास मतलब यहाँ इन भाग ऊपर में, समुद्री ऊपर के पानी में कितना होता है? तो मध्य अक्षांश में हम देखते हैं कि यहाँ पर शुरू में जो होता है, यहाँ दिखाया नहीं है पर ये 14 अंश सेल्सियस होता है, 14 अंश सेल्सियस तक पाया जाता है। उष्ण कटिबंधी का दिखाया है, मध्य अक्षांश का नहीं है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जब ऊपर से आ रही है मध्य अक्षांश रेखा यहाँ, तो ये देख रहे हैं कि मध्य अक्षांश में 14 अंश सेल्सियस तक पाया जाता है मध्य में। फिर ये तापमान 1500 मीटर गहराई में कितना दिखाई दे रहा है? 1500 मीटर की गहराई पर हम जा रहे हैं तो मध्य अक्षांश रेखा का जो है रेखीय प्रदेशों में समुद्री जल का तापमान 1500 मीटर की गहराई में आने के बाद हमें दिखाई दे रहा है 5 अंश सेल्सियस। यहाँ पर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, पर 5 ये लाइन जो आ रही है 5 अंश सेल्सियस दिखाई दे रहा है ये। और आलेख उच्च आगे का प्रश्न है कि उच्च अक्षवृत्तीय प्रदेश का तापमान आलेख क्या दर्शाता है? गहराई के अनुसार इसका तापमान 500, 1000 एवं 1500 मीटर तक कितना है? तो उच्च अक्षांश रेखीय प्रदेश के समुद्री जल के तापमान के आलेख से यह हमको स्पष्ट दिखाई देता है कि गहराई के अनुसार समुद्री जल के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे जैसे देखिए, ये दोनों आने के बाद एक जगह जुड़ गए हैं, फिर नीचे जैसे समान जा रहे हैं, फिर नीचे एक जगह पे वे एक समान चल रहे हैं। तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे सब जगह तापमान एक समान होते जाता है। पृष्ठभाग से लेकर किसी भी गहराई पर तापमान 4 अंश सेल्सियस अर्थात एक समान है। यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है मध्य अक्षांश रेखा में, उष्णकटिबंधीय में। और जैसे हम आगे आगे गए हैं उसके बाद हम देख रहे हैं 1000 पे पहुँचे हैं तो कम हुआ है। फिर उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि 1500 पे पहुँचे हैं तो कम हुआ है। और 2000 पे 1500 से बाद में जब हम देखते हैं कि बीच का जो आता है 1750 के बाद एक समान तापमान हमको दिखाई दे रहा है। तो ये पृष्ठभाग से 500, 1000 और 1500 मीटर की गहराई पर एक ही तापमान हमको दिखाई दे रहा है, वो है 4 अंश सेल्सियस। कितनी गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान सभी और समान होता है? तो विषुवत रेखा से, इस रेखा से ध्रुव की ओर, इस नीचे की ओर जब जाते हैं, मतलब इस रेखा से जैसे जैसे नीचे की ओर इधर जाते हैं, पर इस पर हम देखते हैं कि 2000 मीटर की गहराई पर, 2000 मीटर की गहराई पर तापमान सब जगह समान स्थिर होता है। किसका तापमान? समुद्री जल का तापमान एक समान पाया जाता है। अब आगे इसका स्पष्टीकरण दिया है। समुद्री सतह से अधिकांश सूर्य किरणें परावर्तित होती है, पानी के ऊपर से परावर्तित हो जाती है, परंतु कुछ मात्रा में सूर्य किरणें समुद्री तल तक पहुंच जाते हैं। मग्न तट का जो भाग होता है वहाँ पर समुद्री किरणें समुद्र तट तल तक पहुंच जाती है। परिणामतः बढ़ती गहराई के अनुसार सूर्य की उष्णता की तीव्रता कम होती जाती है। जैसे हम देखते हैं समुद्र का जो भाग होता है, इसमें कुछ भाग ऐसा होता है, कुछ भाग ऐसा पाया जाता है, कुछ भाग ऐसा पाया जाता है। ये जो होता है मग्न तट का भाग है, और ये सागरी मैदान है, और ये सागरी खाइयाँ हैं।
तो यहाँ पर सूर्य किरणें पहुँच सकती है आसानी से। तो गहराई के अनुसार सूर्य की उष्णता की तीव्रता कम होती जाती है, जिससे समुद्री जल के तापमान में 2000 मीटर की गहराई के बाद कमी होती जाती है। ये जो भाग है ये गहरा होते जाता है, इसके बाद ये भाग वो भी और गहरा होता है, पर ये भाग जो होता है ऊपर पाया जाता है। 2000 मीटर गहराई के बाद समुद्र जल का तापमान सर्वत्र एक समान दिखाई देता है। यहाँ हमने देखा ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत रेखा प्रदेश तक सर्वत्र 4 अंश सेल्सियस तक रहता है। यहाँ देख रहे हैं जो यहाँ पर भी वही है, और ध्रुव की ओर जा रहे हैं यहाँ तब भी वही है। गहराई के अनुसार समुद्री जल का तापमान साधारण 4 अंश सेल्सियस से कम होता है। इसी कारण अधिक गहराई वाले समुद्री जल कभी भी जम नहीं जाता। जो ज़्यादा गहराई वाले समुद्र है, जैसे पैसिफिक प्रशांत महासागर है, इसमें अनेक खाइयाँ पाई जाती है, तो यह गहराई वाला समुद्र है, यह कभी भी नहीं जमता है। विषुवत रेखा के पास समुद्री जल के तापमान में गहराई के अनुसार अधिक परिवर्तन आता है, तो ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान में कम अंतर दिखाई देता है। विषुवत, जैसा कि इसमें हमने देखा था, ये जो था यहाँ गहराई के अनुसार परिवर्तन दिखेगा, तो यहाँ ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। भूवैशिष्ट समुद्र और खुले समुद्री जल के तापमान में विविधता दिखाई देती है। भूवैशिष्ट समुद्र की क्षारता अधिक होने के कारण उस समुद्री जल का तापमान खुले समुद्री जल के तापमान की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि वह बंद होते हैं, इसलिए उसमें वाष्पीभवन होता रहता है और क्षारता जो है क्षार वहीं के वहीं रह जाते हैं, इसलिए उसमें क्षारता अधिक होती है। खुले समुद्रों में तापमान के कारण वाष्पीभवन होता है, फिर भी उसमें कुछ नदियाँ जो अपने साथ जल लाती है, चक्रवात है और विविध प्रवाह है, इनके कारण इसके क्षारों का प्रमाण उतना नहीं बढ़ पाता है, इसलिए इसके तापमान जो है खुले समुद्री जल के तापमान की अपेक्षा भूवैशिष्ट समुद्रों के अधिक होते हैं। और इसमें देखिए सतह की ओर से समुद्री जल का तापमान द्रवणांक बिंदु के नीचे जाने के क्या कारण हो सकते हैं, यह प्रश्न है, इसे आपको सोचना है। अगले वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।